हम इस नेट से एक डिजाइनर अम्ब्रेला दस्ती वाला फ्रॉक तैयार करने वाले हैं, जिसकी पेटी भी थोड़ी यूनिक और डिजाइनर है। उसके लिए हमने ये नेट 4 मीटर ले ली है और हमारा अस्तर 3 मीटर है। हम पहले अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करेंगे, उसके बाद दस्ती फ्रॉक की कटिंग करके फिर डिजाइनर हमारी ऊपर की पेटी की कटिंग किस तरह से होती है वो देखेंगे। हम सबसे पहले अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए कोन में घड़ी डाल दी है। हम अम्ब्रेला फ्रॉक की शॉर्ट घेर निकालने वाले हैं, इसलिए हमने कोन में ही घड़ी डाली है। फुल घेर के लिए 4 पट में कपड़ा डाला जाता है, हम शॉर्ट घेर निकालेंगे इसलिए हम कोन की घड़ी डालेंगे। कोन की घड़ी डालने के बाद जहाँ पे हमारा कोन तैयार होता है यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हमारा 7 है। यहाँ पे हम इस तरह से 7 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहां पे इस तरह से जहाँ पे हमारा डॉट आ रहा है वो डॉट देखेंगे हम कहाँ पे आ रहा है। 9 पे हमारा डॉट तैयार है। जहाँ पे डॉट आया 9 पे हमारा तैयार डॉट है। डॉट के मुताबिक हम 9 पे डॉट लगाते हुए पूरा गोल घेरा तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा डॉट लगाना हो गया है 9 पे तैयार। जहाँ पे हमारा गोल घेरा तैयार हुआ है वहां पे हम पेटी का नाप ऊपर छोड़ेंगे। हमारे पेटी का तैयार नाप 13.5 है। 13.5 ऊपर छोड़ते हुए यहाँ से हम हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई लेंगे। फ्रॉक की हमारे पूरी लंबाई 42 है। 42 हमारे फ्रॉक की पूरी तैयार लंबाई है। हम 44 लेंगे सिलाई मार्जिन मिलाते हुए। 44 पे डॉट करने के बाद फिर से हम नोक पे इस तरह से टेप रखेंगे और डॉट देख लेंगे कितने पे आ रहा है। 40 पे हमारा तैयार डॉट है। जहाँ पे हमारा डॉट तैयार आ रहा है उसके मुताबिक हम इसी तरह से कोन पे इस तरह से टेप पकड़ते हुए हमारे टेप को इस तरह से राउंड करते हुए 40 पे डॉट लगा लेंगे। इसी तरह से हमें पूरा डॉट लगाना है। जहाँ पे हमने डॉट लगाए थे कमर के पास और हमारे घेर के पास, वहां पे डॉट के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है और हमारा घेर तैयार है। हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक की घेर की कटिंग हो गई है। अब हम दस्ती फ्रॉक की कटिंग करेंगे। दस्ती फ्रॉक हमें जहाँ पे हमारा अम्ब्रेला घेर है, अम्ब्रेला घेर के आधे हिस्से तक हमें हमारी दस्ती फ्रॉक की कटिंग करनी है। हमारा अम्ब्रेला घेर का देख लेंगे हम 15 इंच हमें अम्ब्रेला घेर कट करना है। सॉरी, दस्ती फ्रॉक की जो घेर है वो हमें 15 इंच लंबी लेनी है। दस्ती फ्रॉक के लिए हमने इस तरह से ये 4 फट में नेट ले ली है। इस पे हम दस्ती फ्रॉक का डायग्राम डालेंगे, जो कि हमें हमारे अम्ब्रेला घेर के ऊपर दस्ती तैयार करनी है। उसके लिए हम दस्ती निकालेंगे। हमें 15 इंच लंबाई में दस्ती का फ्रॉक निकालना है। हम 15 इंच लंबाई पे डॉट कर लेंगे। 15 इंच इधर से, 15 इंच इधर से। जहां पे हमने 15 इंच का डॉट दिया है वहां से इधर पे भी हम 15 इंच लेंगे। 15 इंच पे डॉट लगाएंगे। इधर से भी हमें 15 इंच लेना है। हमें पूरा 15 का बॉक्स तैयार करना है। ये 15 से 15 को लाइन अप कर लेंगे और जहां पे हमने लाइन ड्रॉ किए हैं वहां से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसे 15 से 15 लाइन अप कर लिया है। यहाँ पे हम हमारे कमर का नाप डालेंगे। कमर का नाप हमारा 7 है। उसी के मुताबिक हम इसे भी डॉट टू डॉट कर लेंगे। 4 पे हमारा डॉट तैयार आ रहा है। 4 पे डॉट लगाते हुए हम पूरा सर्कल तैयार करेंगे। ये जहाँ पे हमारा सर्कल तैयार हुआ है हम इस सर्कल की भी कटिंग कर लेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से हमने ये दस्ती फ्रॉक कट कर लिया है। हमारा दस्ती फ्रॉक भी तैयार है। अब हम हमारे अस्तर के अंदर से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करेंगे
और फिर उसके बाद पेटी का डायग्राम देखेंगे। अस्तर पे हमने इस तरह से ये डायग्राम डाल दिया है। जिस तरह से हमने नेट पे डायग्राम डाला था उसी तरह से हमें इस पे भी डायग्राम डालना है। सिर्फ इतना है कि हमने लंबाई में 13.5 ऊपर छोड़ते हुए हमने पूरी लंबाई 44 ली थी और ये 2 इंच कम लेते हुए हमें 42 पे लेना है। पूरी लंबाई हमें 42 लेनी है। 42 पे हम डॉट करते हुए उसके 42 के डॉट के मुताबिक हम पूरे डॉट लगा लेंगे। जहाँ पे हमने लाइन अप किया है वहां पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कर ली है अस्तर की। अब हम पेटी का डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। हमें थोड़ी वेस्टर्न में पेटी कटिंग करनी है, इसलिए हम पेपर पे पेटी का डायग्राम डालेंगे। पेटी पे डायग्राम पेपर पे डायग्राम डालने के बाद फिर हम कपड़े पे कट करेंगे। शोल्डर हमारा 5.5, हाफ राउंड 5.5, छाती का नाप 8, 1.5 इंच माया। हमारी पेटी की तैयार लंबाई 13.5 है। 14.5 पे हम कटिंग करेंगे, 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। जहाँ पे हमने 14.5 पे डॉट किया है वहां पे हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप 7 है। 7 हमारे कमर का नाप है। 1.5 इंच माया, डॉट टू डॉट लाइन अप कर लेंगे। हम पहले पेपर पे कटिंग कर लेंगे हमें जो भी डिजाइन करनी है। फिर हम हाफ राउंड सेंटर डॉट ऊपर से ½ इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहां से हम इस तरह से हाफ राउंड का डायग्राम डालेंगे। 1 इंच पे हमें गहरी गोलाई लेनी है। पॉइंट क्रॉस करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हम गले का डायग्राम डालेंगे। 2.25 हमारे गले का नाप है। 2.25 और 6 सामने की गोलाई ले लेंगे। गले के मुताबिक हमें डिजाइन करनी है, इसलिए हमें पेपर पे ही गले का डायग्राम डाल देना है। कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने गले का नाप लिया है वहां के शोल्डर पे हम इस तरह से डॉट लगा देंगे। अब इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारा जो गले का डायग्राम है उसे हमें दूसरी साइड पे छाप लेना है। प्रेस करते हुए छाप लेंगे हम। ये हमारा गले का शेप तैयार हो गया है। गले के शेप के मुताबिक हम यहाँ से इसे इस तरह से वेस्टर्न में कट करेंगे। यहाँ से हमें नेक की डिजाइन लेनी है। इसी मुताबिक हम इसे कट कर लेंगे। इस साइड की हमें गहरी कट कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट साइड है। बैक साइड हम सिंपल लेंगे। जिस तरह से हमने पेटी का डायग्राम डाला था उसी के मुताबिक हम हमारा सिंपल तरीके से पेटी का डायग्राम निकाल देंगे। इस तरह से रखते हुए हम हमारे पेटी का डायग्राम निकाल लेंगे।
इस तरह से हमने हमारे पेटी की कटिंग कर ली है। हमने इसकी गहरी कटिंग कर ली थी, इसलिए हमने 1 इंच बढ़ाते हुए पेटी को कट कर लिया है। अब हम सामने का फ्रंट कट कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों भी हमने कट कर लिया है। इस पे ये हमने उसमें से एक साइड ले लिया है। इस पे इस तरह से रखेंगे और इसे लाइन ड्रॉ करते हुए हम इसके मुताबिक ये कपड़ा कट कर लेंगे। हमने ये बची हुई नीट ले ली है। इसके ऊपर हम हमारी जो पेटी हमने कट की है वो एक एक करते हुए हम दोनों पेटी को निकाल लेंगे। हमें दोनों पेटी का साइज अलग अलग है, इसलिए हम दोनों स्टेप अलग अलग करते हुए निकालेंगे। हम ये इस तरह से रखेंगे और इसे इसके मुताबिक कट कर लेंगे। हमने ये दोनों भी नेट पे रखते हुए इस तरह से कट कर ली है। और यहाँ पे हमें जो डिजाइन करनी है वो कपड़ा कट करना है। जो हमें यहाँ पे डिजाइन करना है बची हुई नेट में से हम वो डिजाइन कट कर लेंगे। ये हमारी बची हुई नेट है। ये हमारे यहाँ से अम्ब्रेला का शेप जो हमने कट किया था उसे हम ऊपर शोल्डर के पास इसे एक चुनरी की टाइप में इसे अटैच करना है। इसकी हम पूरी लंबाई हमारे दुपट्टे के मुताबिक 46 की ले लेंगे, क्योंकि शोल्डर से हमें अटैच करना है। ये हमारे चेस्ट के माप से लेकर 38 तक ये हमारे चेस्ट से लेके शोल्डर तक आ जाएगा। और ये नीचे हमें एक दुपट्टा कैसे जिस तरह से हम हमारे चुनरी को अटैच करते हैं उसी तरह से हमें ये अटैच करते हुए डिजाइन करना है। ये देखिए शोल्डर पे हमने इसे अटैच करना है और इसी तरह से हमें पेटी पे भी अटैच करना है। और हमारा फ्रॉक का लुक भी कुछ इस तरह से आने वाला है। अम्ब्रेला फ्रॉक के ऊपर हमने दस्ती इस तरह से कट की है। ये इस तरह से हमारा ये अम्ब्रेला दस्ती फ्रॉक डिज़ाइनर चुनरी पैटर्न तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरती से हमने ये फ्रॉक को डिज़ाइन किया है। अगर आप वीडियो को स्किप ना करते हुए अगर ये फुल वॉच करते हैं तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि हमने इसे किस तरह से कट किया है और किस तरह से सिलना है। अगर आपको इसकी सिलाई देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके सिलाई का भी वीडियो आपको बनाकर बताऊंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ नई नई डिज़ाइंस। इससे भी यूनिक डिज़ाइंस हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।